तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली 13वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को 3 महत्वपूर्ण काम करके अनिवार्य रखने होंगे। इसमें पहला काम ई-केवाईसी, दूसरा काम अपने बैंक खाते में आधार लिंक और तीसरा काम यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषक जल्द करे पीएम किसान के पोर्टल पर अभिलेख अपडेट, यानी अपने ज़मीन के दस्तावेज अपडेट करने होंगे पीएम किसान के पोर्टल पर, तभी आपको पीएम किसान योजना की अगली किस्त मिलेगी। ई-केवाईसी में किसान की जांच होगी, क्या किसान सही है, जीवित है, इस योजना का फ़ायदा ले रहा है। और बैंक में आधार लिंक होने का मतलब है कि आप जैसे आधार लिंक करोगे तो सरकार अब इस योजना का पैसा आधार के माध्यम से भेजेगी और आपके आधार कार्ड में जो भी पैसा डालेगी वो आपको जिस बैंक में आधार लिंक है उसी बैंक में मिल जाएगा, वरना पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा काम है भूलेख अपडेट करना। इसमें किसान की ज़मीन का पता लगाया जाएगा, किसान के नाम ज़मीन है या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत से फर्जी किसान फ़ायदा ले रहे हैं। चलिए तीनों काम आपको किस तरह से करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला काम, आपको सीएससी सेंटर में जाकर ई-केवाईसी भी करवा सकते हो या फिर खुद घर बैठे अपने मोबाइल से भी ई-केवाईसी कर सकते हो। इसके लिए पीएम किसान के पोर्टल पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आपको ई-केवाईसी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आप फ्री में बिल्कुल OTP के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो, वरना आप सीएस सेंटर की दुकान पर जाकर करवा सकते हो, 15 रुपये चार्ज आपका लगेगा। अब दूसरा काम है अपने बैंक खाते में आधार लिंक करना। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल में जाकर सर्च करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आधार NPC लिंक बैंक अकाउंट माही इन्फो, यानी हमने इसकी पूरी जानकारी, इसका फॉर्म, इसका ऑनलाइन और इसका ऑफलाइन तरीका भी हमने बता रखा है। किसान घर बैठे लिंक कर सकता है अपने बैंक खाते में आधार, और किसान खुद जाकर भी लिंक करवा सकता है, बैंक में ब्रांच में जाकर भी लिंक करवा सकता है। इसका फॉर्म भी हमने दिया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीका भी बताया है। जैसे आप गूगल में सर्च करोगे आधार NPC लिंक बैंक अकाउंट माही इन्फो, ये नाम डालकर जैसे आप सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया है। हाउ टू लिंक आधार NPC बैंक अकाउंट, हाउ टू लिंक आधार NPC बैंक अकाउंट पीएम किसान योजना PFMS बैंक एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमने पीएम किसान योजना में अगर आपका अभी तक बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं है, यानी आधार NPC लिंक नहीं है, तो पूरा ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आप लिंक कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर हमने फॉर्म भी दिया है। अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो ये फॉर्म बैंक में जाकर दोगे तो बैंक वाले 2 मिनट के अंदर आपका लिंक कर देंगे। अगर आप बिना फॉर्म दिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का भी प्रोसेस हमने बताया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी बताई है। अगर आपको अब बात करते हैं तीसरे काम की, पीएम किसान योजना में भूलेख अपडेट कैसे करना है पीएम किसान के पोर्टल पर, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव ने बताया कि जिले के किसान सम्मान निधि जलावरित कृषकों को अक्टूबर की किस्त का भुगतान नहीं हो पाया है, बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी और आधार बेस्ड भुगतान के लिए अनिवार्य है कि किसान अपनी ई-केवाईसी और बैंक में आधार लिंक करवाएं। केवाईसी वगैरह कराने के बाद अब आती है भूलेख अपडेट कराने की। अपने भूलेख खाता खतौनी को पीएम किसान के पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा। इसके लिए किसान कौन सा ऑप्शन चुनेगा, किस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन करेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं पीएम किसान के पोर्टल पर अभी तक भूलेख अपडेट करने का सरकार ने, यानी लैंड सीडिंग करने का कोई भी ऑप्शन जारी नहीं किया है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, नज़दीकी कृषक निदेशक के अंदर कृषि एवं भूमि निरीक्षण अधिकारी, यानी अपने लेखपाल से मिले और कृषि अधिकारी से मिले। कृषि अधिकारी और जो भूमि निरीक्षण अधिकारी होता है वो लेखपाल ही होता है, उसके पास मिलिए और पीएम किसान योजना की लैंड सीडिंग करवाए। जिनके स्टेटस में अभी तक लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ है वो लैंड सीडिंग यस करवाओगे तभी आपको पैसा मिलेगा। और यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, कार्यालय में जाकर उन्हें ज़मीन के दस्तावेज दें। कृषक अपने साथ ही खाता खतौनी की सत्यापन प्रति, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक साथ लेकर जाएं, तभी आपका पीएम किसान योजना का लैंड सीडिंग होगा। अगर सही किसान पाए जाते हो तभी आपका भूलेख अपडेट होगा, यानी लैंड सीडिंग होगा। और आपको 3 काम करवाने, ई-केवाईसी और अपने बैंक खाते में आधार लिंक। ई-केवाईसी में पीएम किसान योजना में आधार लिंक होगा और आधार लिंक बैंक में करोगे तब आपके आधार में जो भी पैसा आएगा वो आपको मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।